Hello, good morning, students. It's for English literature student, book 2, Inside the Haveli. We are continuing with it. Inside the Haveli, and we were having introduction of this book. We have seen some contents of it, seen the theme and autobiographical element, then symbols and symbolism, then characterization. Today we are going to read about the major characters of this novel. Major characters. Number 1 is Geeta. She is already acquainted to us, already familiar to us. She is the main character, central character of the novel, Geeta. Okay, is the central character. The whole story revolves around Geeta. Revolves. चक्कर लगाती है, घूमती, पूरी कहानी इसके आसपास घूमती है. She is Ajay Singh's wife. She is an educated, lively, vivacious Bombay girl. बहुत ही तेजस्वी और जीवंत, एकदम खुश मिजाज, शिक्षित बॉम्बे की लड़की है. Who is conscious of the traditions and customs of the हवेली. वो सतर्क तो है, वो पूरी जागरूक है हवेली के कस्टम्स और ट्रेडिशंस के बारे में, वहाँ के रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में वो पूरी तरह से कॉन्शियस है, सतर्क है, चौकन्नी है. Many of which she does not like. उनमें से कई परंपराओं को वो लाइक नहीं करती. Initially there is an inner struggle. और इसलिए सबसे पहले आते ही थोड़ा उसके अंदर एक इनर स्ट्रगल चलता है, संघर्ष चलता है उसके अंदर. अगेंस्ट द ट्रेडिशंस ऑफ द हवेली, अगेंस्ट, विरुद्ध. बट ग्रेजुअली द लव, केयर एंड कंसर्न शी एक्सपीरियंसेस, धीरे 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 उसको लगता है कि इन परंपराओं के पीछे एक प्यार भी है, संबंध है. ऐसा उसको लगा कि मेरी परवाह भी करते हैं ये लोग, केयर भी करते हैं. तो फिर धीरे धीरे उसका अनुभव बढ़ा और वो मेक्स हर एप्रिशिएट एंड एक्सेप्ट द लाइफ. और धीरे धीरे वो स्वयं उन परंपराओं को एप्रिशिएट करने लगी, प्रशंसा करने लगी. एंड एक्सेप्ट द लाइफ इन द ट्रेडिशन बाउंड हवेली. ट्रेडिशन बाउंड हवेली, परंपरा से प्रतिबद्ध जो हवेली थी, वहां की जो परंपरा उनसे बंधी हुई पूरी, उसके नियम लागू होते हैं हर जगह, वो उसको एक्सेप्ट कर लिया. उसने थोड़ा अपना प्रयास किया, थोड़ा उधर से. शी एडजस्ट हरसेल्फ टू इट एंड फाइनली बिकम्स इट्स मिस्ट्रेस. आखिर वो वहां की मालकिन बन गई. नंबर 2 कैरेक्टर, अजय सिंह is the only son of Bhagwat Singh ji. Ajay Singh, her husband, he is the only son of Bhagwat Singh ji, the owner of the Haveli, ठाकुर साहब. उनके एकमात्र बेटे. Her husband Ajay Singh is the only son of Bhagwat Singh ji. Next character, second character, Bhagwat Singh ji is the father of Ajay Singh. He is educated and deputed as the head of the Department of Physics in Udaipur University. Okay, he was a professor in the physics department in Udaipur University. He was also a well qualified person, a learned person, and a professor of science, physics. He is a man of impressive personality
बहुत सुंदर पर्सनालिटी है उनकी, अच्छा प्रभावशाली व्यक्तित्व है। हु मैरीज गीता, ए गर्ल फ्रॉम ए मॉडर्न फैमिली ऑफ बॉम्बे, मॉडर्न फैमिली ऑफ बॉम्बे, शादी करता है उससे। गीता इज ए कंपेनियन टू हिम एंड ही टू अंडरस्टैंड्स दैट द segregated way of life in the Haveli is oppressive for her। वो जानता है कि जो एक रूढ़िवादी रास्ता है, रूढ़िवादी जो जीवन है वहां का, परंपरागत वे ऑफ लाइफ है, वो उसके लिए ऑप्रेसिव है, वो उसको घुटन पैदा करने वाला है अपनी उसकी पत्नी को। ये बात वो समझ सकता है, because he is also an educated person. He has great attachment with his parents। एक और उसकी विशेषता यह है कि उसका अपने माता पिता के प्रति बहुत अधिक लगाव है, पेरेंट्स, और अपनी जन्मभूमि के प्रति भी, अपनी हवेली के प्रति भी, अपनी मातृभूमि के प्रति भी, बर्थ प्लेस दैट हवेली एंड उदयपुर। He is a strong man with a pure and simple heart। मजबूत आदमी है, शक्तिशाली आदमी है, और उसका हृदय जो है एकदम प्योर है और सिंपल है, दुष्ट नहीं है, वो एक अच्छा आदमी है। ही इज ए प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, प्योर एंड सिंपल, दोनों उसकी विशेषताएं हैं। अजय सिंह, we have learned about अजय सिंह। Okay, a strong man with a pure and simple heart। Number 3, Bhagwat Singh Ji is the owner of the Haveli। Owner of the Haveli, Bhagwat Singh Ji। What's the name of the Haveli? Jeevan Niwas। Have to remember this name। Name of the Haveli is Jeevan Niwas। And the son of Sangram Singh Ji, father of Bhagwat Singh Ji, grandfather of Ajay Singh, and the son of Sangram Singh Ji, who was a well-known minister in the court of Maharana of Udaipur। He too was an important person। He too was a renowned person and an authority in Maharana's court। Minister थे, एक बड़े minister थे, well-known minister। He is a man of dignity and faith। भगवत सिंह जी भी बहुत dignified personality है, गरिमापूर्ण व्यक्तित्व है, and faith, आत्मविश्वास वाला आदमी है। ही इज फादर ऑफ अजय सिंह एंड ग्रैंड फादर ऑफ विजय एंड विक्रम। ओके, नाउ 2 more कैरेक्टर्स हैव एंटर्ड। 2 और बच्चे, विजय और विक्रम, ये दोनों अजय सिंह के बेटे हैं। उनका दादा आप कौन है? भगवत सिंह। ही बियर्स ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रेसिव आइडियाज अराउंड हिम। काफी गहरी समझ है उनके अंदर ऑफ प्रोग्रेसिव आइडियाज अराउंड हिम, जो उनके आसपास, उनके जीवन के आसपास जो प्रोग्रेसिव आइडियाज चल रहे हैं चारों तरफ, उनके प्रति वो जागरूक हैं, समझते हैं कि दुनिया में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, अंधे नहीं है, आंख बंद करके नहीं रहते। डीप अंडरस्टैंडिंग है प्रोग्रेसिव आइडियाज जो आसपास डेवलप हो रहे हैं, एंड इज द मास्टर एंड द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन द हवेली। क्या है वो? उस हवेली के मालिक हैं, एंड द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, नो वन एल्स बट भगवत सिंह। ओनली ही विल डिसाइड इफ देयर इज एनी मैटर इन द हवेली। ओके, ही इज द only decision making personality। Alright, so he has got a good dignity in his
family and Haveli. Then Kauranisa is Bhagwat Singh Ji's wife. उनकी पदवी है कंवरानीसा, Bhagwat Singh Ji's wife. And Gita's mother-in-law. Two-way relationship. We have to connect Gita to all the personalities. Who is Gita to them? Who are them to Gita? You must know the relationship. Bhagwat Singh is wife and Gita's mother-in-law. She is the mistress of the Haveli. Alright? Up to now. अभी तक वो मिस्ट्रेस है हवेली की, मालकिन है कंवरानीसा. Because Bhagwat Singh Ji is alive. Bhagwat Singh Ji is there. He is the Thakur. He is the owner of the Haveli and father of Ajay Singh. Okay? So, the mother is the mistress of the Haveli. वो अभी मालकिन है. Who throughout her life preserves the glory, custom and traditions of the Haveli. पूरा जीवन उन्होंने इस हवेली के गरिमा, इसका सम्मान, इसकी परंपराएं, रीति रिवाज के लिए अपना जीवन दिया है. पूरा जीवन भर उन्होंने प्रिजर्व किया, उसको बनाए रखा, मेंटेन किया है. शी इज ए स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग. स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग. ओके, शी हैज ए गुड अंडरस्टैंडिंग विद ए सॉफ्ट एंड मदरली हार्ट. दोनों, both the things, both the qualities are in her. For every maid and their children. इसके लिए, not only for her own children, but for every maid and their children too. There are many maids in the Haveli. There are many maid servants. दासियां, नौकरानियां. दासी शब्द अच्छा नहीं है, आउटडेटेड शब्द है. दास प्रथा समाप्त हो चुकी है, हमने उसको समाप्त किया है. होना चाहिए थी, गलत थी. इंसान का दास हो, इससे बढ़कर कोई पाप नहीं है. लेकिन जो राजशाही थी, जो क्रूर राजा राज्य किया करते थे, तो वो जीत कर लाते थे जिन राज्यों को, उन राज्यों की जो पब्लिक या जो आम सामान्य लोग होते थे, जिनको वो जीत लेते थे, उनके साथ में बहुत बुरा बर्ताव करते. और यहाँ तक कि जो राजा हार जाते थे, वो अपने दास दासियों को दे करके और वो कंप्रोमाइज कर लेते कि मैं आपको 10 दास या 100 दासियां और इतने घोड़े और इतने हाथी दूंगा, आप मुझे मुक्त कर दें. इस प्रकार का जीवन था गरीब लोगों का, जो वहां महलों में काम किया करते थे. उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं था. सो देयर मेड्स. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के हिसाब से, समय की गति के हिसाब से जो दास प्रथा थी कम होती गई. अब वो दास नहीं है, बल्कि मेड्स हैं, सर्वेंट्स. नौकरी करते, सेवा करते, चाकरी करते, उसके बजाय उनको वेतन मिलता. पहले वेतन नहीं मिलता था. She loves Gita and teaches her everything about the Haveli. Again, we have come to Kamranisa, Gita's mother-in-law. No name is given. नाम नहीं दिया हुआ उनका. She is the mistress of the Haveli. She is very motherly. She is a loving woman. She loves even to the maids and their children. She loves Gita and teaches her. प्यार भी करती है उसको और टीच भी करती है. बिकॉज गीता इज ए न्यू अराइविंग पर्सन, न्यू पर्सन फॉर द फैमिली, न्यू कैरेक्टर, न्यू मेंबर. सो शी टीचेज हर एवरीथिंग अबाउट द हवेली. ओके, देन वी आर कमिंग टू माइनर कैरेक्टर्स आल्सो. देयर आर अदर कैरेक्टर्स आल्सो whose names have been given in it, though I don't think they have much role in it, but okay, minor characters whose names are there. Sangram Singh Ji, he was the father of Bhagwat Singh Ji, as you have been told earlier, and grandfather of Ajay Singh. He was a minister in the court of Rana of Udaipur, Maharana of Udaipur, I have told it earlier, and was considered a jewel in the court.
और उनका जो सम्मान था ना, स्थान था ना, वो एक बहुत बड़े जेवल के समान था, एक मूल्यवान पत्थर हीरे के समान था। कोर्ट में उनका अपना एक अलग सम्मान था। हिज वाइफ इज भाभासा, still his wife is there and her name or her regarding name is Bhavasa, means grandmother. Then come one more person is there, Gopal Singh Ji is the brother of Kamranisa. Gopal Singh Ji, he is an outsider, brother of Kamranisa, maternal uncle of Ajay Singh, Mama. But why is he there? He is ill, and the reason is the dispute of property. उनके घर में संपत्ति का विवाद चल रहा है। किसके बीच में? Among his 3 sons. Gopal Singh Ji has 3 sons, but they are in a dispute. They are not living in peace. So there is a dispute of property among those 3 sons, and that's why the person Gopal Singh Ji has fallen ill. Now his sister solves the problem. His sister Kamranisa calls him there in the Haveli, and she tries to solve the problem. Okay, she solves the problem ultimately. Then one more person, Vijay Baisa. There are 2 children, Vijay and that has been said to us. Vijay and who are the 2 children? Vijay and Vikram. Okay, so Vikram is a boy, son, and Vijay Baisa is a daughter, is a girl. Vijay Baisa is the daughter of Ajay Singh and Geeta. Daughter of Ajay Singh and Geeta, granddaughter of Bhagwat Singh Ji. She is a loving and caring child. बड़ी समझदार है, केयर करने वाली है, and dear to everyone in the Haveli. Okay, one more person, Lakshmi's daughter Sita, and she are good companions and play together. There is one more woman in the Haveli, Lakshmi. Lakshmi's daughter, might she be a maid servant. Lakshmi's daughter Sita and her and she are good companions. दोनों अच्छे मित्र हैं, सहेलियां हैं, and play together. Then one more, Nandu Baisa is Geeta's aunt-in-law and Bhagwat Singh's sister. नंदू बाईसा, बुआ सा है ये, इस गीताज आंट इन लॉ, बुआ सास है और भगवत सिंह जी की बहन है। शी विजिट्स द हवेली ऑफन, उनका आना जाना रहता है वहां पर। कांता बाईसा इज भगवत सिंह जी इज विडोड नीस, वन मोर वुमन इज देयर, कांता बाईसा, शी इज ए विडो and niece of Bhagwat Singh Ji. Bhagwat Singh Ji is brother's daughter, उनकी भतीजी है। She always appears in the novel and Nandu Baisa and Manji, with Nandu Baisa and Manji. नंदू बाईसा बुआसा है ये, और कांता बाईसा ये भतीजी हैं। She always appears in the novel, बार बार नॉवल में आती है, विद नंदू बाईसा एंड मंजी,
मांझी या मांझी। हु इज मांझी भाई साहब? मांझी, मांझी भाई साहब इज ए क्लोज रिलेटिव ऑफ भगवत सिंह जी। उनकी कोई निकट रिश्तेदार है। द रिलेशन इज नॉट डिक्लेयर्ड बट ए रिलेटिव ऑफ भगवत सिंह जी। मांझी भाई साहब, शी आल्सो देयर इन द हवेली। परी is the oldest and the most senior maid in the हवेली। सबसे पुरानी नौकरानी है परी। ओल्डेस्ट, बूढ़ी भी है, एजेड भी है, एंड मोस्ट सीनियर। शी इज हार्ड वर्किंग, टैक्टफुल एंड डिवोटेड। क्वालिटीज देखना है, उसकी पर्सनालिटी, उसका कैरेक्टराइजेशन करने में। वर्किंग है, टैक्टफुल है एंड डिवोटेड है। शी हैज सर्व्ड द हवेली फॉर 40 years। 40 सालों से हवेली में है। एंड हैज एस्टैब्लिश्ड ए स्पेशल प्लेस फॉर हरसेल्फ इन द फैमिली। एवरीवन रेस्पेक्ट्स हर। अपना एक स्थान है उसका विशेष, हर आदमी उसका सम्मान करता है। दो शी इज ए मैड, दासी है, नौकरानी है। गीता ऑलवेज टचेस हर फीट। यू नो, गीता इज एन एजुकेटेड वुमन। वो हमेशा उसका चरण स्पर्श करती है। दो शी इज ए मैड, जबकि वहां पर वो नौकरानी की हैसियत से, बट गीता रेस्पेक्ट्स हर। शी इज द पर्सनल अटेंडेंट ऑफ कंवरानिसा। कंवरानिसा की विशिष्ट अटेंडेंट है, उनकी पूरी देखभाल करने वाली। एंड इज सीन इन्वॉल्व इन एवरी अफेयर ऑफ द हवेली। और हवेली के हर मामले में वो बराबर बोलती है, बराबर बोलती है वो हर मामले में। शी हैज गॉट ऑल राइट्स टू स्पीक, टू इन्वॉल्व, टू इंटरफेयर इन एवरी अफेयर ऑफ द हवेली, बिकॉज शी इज द ओल्डेस्ट वुमन, oldest maid, and she has been there for more than 40 years. 40 years. Sarju is a midwife who appears at the time of the birth of Lakshmi's daughter. She comes to the Haveli on auspicious occasions. सरजू मिडवाइफ है, दाई बोलते हैं। वो जब लक्ष्मी को बच्चा पैदा हुआ था उस समय दिखाई दी थी, और वो हवेली में जब कोई भी शुभ मुहूर्त होता है, शुभ कार्य होता है, ऑस्पिशियस ओकेजन, कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो वहां आती है। दापू इज ए मेड फॉर स्मॉल टास्क्स। दापू छोटे मोटे काम करने के लिए नौकरानी है। शी इज गीता's चीफ मेड, लेकिन गीता के लिए वो चीफ है। हर फ्रेंड भी एंड गाइड आल्सो। दापू इज नियरेस्ट टू गीता। दापू इज nearest to Gita. She tells her the etiquettes expected from a daughter-in-law in the Haveli. वो यहाँ तक भी कह सकती है कि तुम्हारे में क्या एटिकेट्स होने चाहिए जो एक हवेली की बहू से अपेक्षा की जाती हो। कौन से तौर तरीके, कौन सी अदब आदाब, कौन सी बोली चाली, कौन सा लहजा, कैसे चलना, कैसे उठना बैठना, कैसे उत्तर देना, कैसे खाना। काफी मैनर्स राजपूत परिवारों में एक्सपेक्टेड होते हैं। सामान्य समाज के अंदर और राजपूत समाज में या राजघरानों के अंदर जो स्टेट से जुड़े हुए रहे, जिनके पास सत्ताएं रही, जो ठाकुर रहे ठिकानों के, उनकी हवेलियों की परंपराएं, हवेलियों की बोली चाली अलग होती है, वहां के रीति रिवाज अलग होते हैं, वो सीखने पड़ते हैं। तो वो जो दापू थी, शी वाज ए ट्रेनर, तो गीता को ट्रेनिंग देती थी। दापू इज स्मॉल बिल्ट, कम हाइट की थी, प्रेटी, ब्यूटीफुल, क्वाइट इंटेलिजेंट एंड क्लेवर, सारी विशेषताएं थी उसमें। गीता फील्स एट ईज विद हर। गीता हमेशा उसके साथ बड़ी चैन महसूस करती कि वो एक अच्छी औरत है। ख्याली, वन मोर पर्सन इज देयर, ख्याली इज ए कुक, रसोईया है। ही इज कंपैरेटिवली रिच एंड लैंड्स मनी एट हाई इंटरेस्ट टू अदर सर्वेंट्स ऑफ द हवेली।
He is proud, strong-hearted, and intelligent. He is a rich man, comparatively rich man, though he is a cook in the Haveli. उधार देता था लोगों को ऊंचे ऊंचे ब्याज पर, हाई इंटरेस्ट अदर सर्वेंट्स को, बड़ा घमंडी भी है, स्ट्रॉन्ग हार्टेड है एंड इंटेलिजेंट. देन कम्स लक्ष्मी, is a mad servant and she is unfairly accused of adultery by her husband. She is unfairly accused by the adultery by her husband. उसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है उसके पति द्वारा कि वो एक अच्छी औरत नहीं है, दुष्चरित्र है. तो वो शी फ्लीज फ्रॉम द कंजर्वेटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द हवेली. वो छोड़ देती है हवेली, रवाना हो जाती है. एंड अनफॉर्चुनेटली शी एंड्स अप इन ए डेंजरस सिचुएशन. और आखिर वो एक उसका जो अंत होता है वो बड़ा खतरनाक सिचुएशन में होता है. And is marked as an ill-reputed woman. और उसका reputation, she is considered to be ill-reputed woman. उसका चित्रण अच्छा नहीं किया गया है. वो एक अपमानजनक स्थिति में उसका समाप्ति होती है, खत्म होती है, और उसको एक ill-reputed woman बोलते हैं, जिसकी कोई इज्जत नहीं, बेइज्जत औरत. देन गोपी बाई, चंपा भटियाणी जी एंड गंगा. एक और दाई है, वो है मैड है, गोपी भाई, चंपा है, भटियाणी जी हैं, एंड गंगा अदर मैड सर्वेंट्स. और 4 दासियां हैं, नौकरानी हैं. टू हेल्प इन हाउस होल्ड वर्क्स ऑफ द हवेली, जो हवेली के सारे काम करती हैं. नेक्स्ट एक और पर्सन है विशेष प्रकार का, अर्जुन इज ए फॉर्चून टेलर नॉन एज भोपा जी. अर्जुन भी इसमें आता है. वो भोपा जी है. भोपा हम लोग जानते हैं इंडियंस कि भोपा क्या होता है. फॉर्चून टेलर है वो, भविष्यवक्ता. और भोपा है ढूंढने वाला देवताओं के सामने. और वो नंबरी है, वो ग्रीडी है, लालची है. वो जानता है कि इसके आड़ में मैं कमा सकता हूँ. ही इज ए ग्रीडी मैन हु बाय predicting everything shows as if he has some supernatural powers. बताना चाहता है कि उसके पास कोई अलौकिक शक्तियां हैं. Okay, then दौलत सिंह जी, the last personality, is a highly dignified noble man in Udaipur. He doesn't belong to the Haveli, but he lives in Udaipur. Dignified person, noble man in Udaipur. He is the owner of the biggest Haveli in the city. दौलत सिंह जी के पास उदयपुर की सबसे बड़ी हवेली थी. He is the owner of the biggest Haveli. He keeps the Haveli in good condition. उनकी विशेषता ये है कि हवेली का पूरा देखभाल करते हैं, मेंटेन करते हैं, उसको बहुत अच्छी कंडीशन में रख रखी थी. दौलत सिंह जी वांट्स टू मैरी हिज सन वीर सिंह टू गीता's डॉटर विजय. दौलत सिंह जी अपने बेटे का विवाह गीता की बेटी विजय कुंवर से करना चाहती है, विजय बाईसा से करना चाहती है. His wife visits the Haveli on many occasions. और इसको लेकर के, इस विषय को लेके, she visits Haveli many occasions, on many occasions. कई बार वो हवेली में विजिट करती है उस बच्ची के संबंध के सिलसिले में, विजय कुंवर के संबंध में, विजय बाईसा के संबंध में. यहाँ से रिलेशनशिप चल रहा था. इस प्रकार से ये 14 कैरेक्टर्स, 14 कैरेक्टर हमें ध्यान दे रहे हैं. दौलत सिंह जी, अर्जुन, फॉर्चून टेलर गोपी भाई, चंपा भटियाणी जी एंड गंगा, लक्ष्मी जो बाद में खत्म हो जाती, छोड़ देती है,
ख्याली खाना पकाने वाला, लोभी आदमी, दापू गीता की खास मैड उसकी सर्वेंट, सरजू दाई हैं, मिडवाइफ है, परी सबसे पुरानी नौकरानी और बहुत ही वफादार और विश्वसनीय, मंजी भाई साहब रिलेटिव हैं, कांता भाई साहब भतीजी हैं जो विधवा हैं, नंदू भाई साहब गीता की बुआ सा हैं और वो बाहर है लेकिन कभी कभी आती रहती है, विजय भाई साहब डॉक्टर अजय सिंह जी, गोपाल सिंह जी ब्रदर ऑफ कमरानी साहब मामा साहब हैं, वो भी यहीं रहते हैं, संग्राम सिंह जी फादर ऑफ भगवत सिंह जी, कमरानसा मिस्ट्रेस हैं, भगवत सिंह जी फादर है, ओनर ऑफ द हाउस हवेली, अजय सिंह सन है, गीता द सेंट्रल कैरेक्टर एंड द डॉटर इन लॉ ऑफ द फैमिली. Alright, these characters are before you. Have to learn them, have to learn their names, have to remember their names and know them personally. When we read the story, when we read the novel, they will come one by one and with their acquaintance will be that it will be easy to learn about them, easy to know them. उनको जानना, उनको समझना अच्छा लगेगा अगर आप उनके नाम जानते हैं. Okay, all the best. I stop it here. Good luck. All the literature students, go through these matter.